जी गौरी शंकर जी नमस्ते। जी लोर जी राम राम। जी अनिल भाई राम राम। साथियों जय किसान। मेरी सबसे पहले तो यही प्रार्थना है कि इस लाइव को शेयर कर दो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत कम समय में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है और सभी साथी जुड़ेंगे और इसको साथ साथ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारी बात पहुंच सके। इसको खूब सारा दबा करके सभी अपने ग्रुप्स में, इसको फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें साथियों। और मैं पुनः जितने भी साथी जय किसान कह रहे, राम राम कह रहे, सबको मैं बहुत बहुत मेरा हाथ जोड़ करके राम राम है, जय किसान है। और साथियों मैं बगैर किसी भूमिका के आपसे सीधी बात करूंगा और मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। एक बार फिर अपील है कि सब इसको शेयर करें और सारे साथी एक बार जुड़े ताकि एक जरूरी विषय के ऊपर आपसे थोड़ी सी चर्चा की जा सके। तो साथियों पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से हिसार में 16 मई को किसानों के ऊपर बर्बरता की गई और फिर पूरे हरियाणा के किसानों ने, युवाओं ने, माताओं बहनों ने 24 मई को खट्टर सरकार के गोडे टिकवाए, प्रशासन से माफी मंगवाई, मुकदमे रद्द करने की सहमति बनी, जो गाड़ियां पुलिस वालों ने जबरदस्ती तोड़ी उनका हर्जाना देने की सहमति बनी, माफी मांगी गई। तो साथियों ये एक 24 मई का जो हिसार का आंदोलन है वो इस हरियाणा सहित पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आंदोलन में एक नई ताकत देने का काम किया। और किरकिरी हुई खट्टर सरकार की, किरकिरी हुई हिसार के प्रशासन की, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा की जीत हुई, किसानों की जीत हुई, आंदोलन की जीत हुई। और नकारा प्रशासन, गुंडागर्दी करने वाला प्रशासन और तानाशाही करने वाली खट्टर सरकार की हार हुई। लेकिन एक बार फिर हमने हिसार की घटना से संदेश दिया था कि बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार जारी रहेगा। दूसरी जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान होगा उस पर पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। लेकिन पुलिस के दम पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा, एक एक हरियाणा वासी सहन नहीं करने वाला है। और हिसार की घटना से संदेश दिया था कि ये नजीर खींच रहे, आगे आंदोलनकारियों की तरफ आंख उठा करके देखने से पहले लाख बार सोच लेना, नहीं तो जो हसर हिसार के अंदर हुआ है उससे भी दुगना और तिगना होगा। लेकिन साथियों आप लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह देख रहे कि हमारे सिरसा में 150 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। साथियों इसको साथ साथ में शेयर करते रहे, सारे जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे भाई हैं, सब इसको शेयर करें दबा करके। तो आप लगातार देख रहे कि 26 मई को, क्योंकि 16 मई को हिसार में यह जघन्य कांड होता है, 24 मई को एक इतिहास बनता है हिसार के अंदर आंदोलन का। और हमने यह सोचा कि एक इस खट्टर सरकार को एक कड़ा संदेश मिलेगा। लेकिन अब 26 मई को दोबारा से सिरसा में फिर खट्टर सरकार ने और इसके प्रशासन ने हमारे गिरेबान में हाथ डालने का काम किया। और आप लगातार 2-3 दिन से देख रहे, आप सबने 26 मई को पूरे देश में रोष प्रदर्शन मनाया। रोष प्रदर्शन के तहत पूरे देश में लाखों मोदी के पुतले जलाए गए। गांवों में, घरों में, गलियों में, गाड़ियों में, वाहनों में, कार्यालयों में सब जगह काले झंडे लगाए गए और बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। और साथियों हरियाणा में जितने प्रदर्शन हुए उसमें सिरसा का जो प्रदर्शन था 26 तारीख का, वो अपने आप में ऐतिहासिक था। इसके लिए भी सिरसा के सभी आंदोलनकारियों को दिल से सैल्यूट करते हैं। और आपने देखा कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास के सामने पुतला जलाने के लिए
जब सैकड़ों हजारों किसान जा रहे थे, पुलिस ने फिर टकराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां के हमारे सभी जो अगुवा हैं, सभी आगू हैं, जितने हमारे प्रधान हैं, सारे जो किसान भाई हैं, उन्होंने शांति से, क्योंकि हमारा प्रदर्शन, हमारा आंदोलन हिंसात्मक है, हमारा आंदोलन शांति प्रिय है, हमारा आंदोलन सिरों को जोड़ने का है और हमारा आंदोलन संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। बहुत शांति से आप सब ने देखा कि वहां बैरिकेटिंग हटाए किसानों ने, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं किया और पुतला जलाया और पुतला जला करके सब अपने घरों को लौटे। इसको साथ साथ में सारे साथी शेयर करते रहे दबा करके। लेकिन साथियों, वहां पर 150 किसानों के ऊपर, देखिए, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, नेताओं पे मुकदमे दर्ज हो, बहुत बहुत मुकदमे दर्ज हो रहे। हम मुकदमों से, जेलों से, लाठी डंडों से डरने घबराने वाले नहीं। हमारे लिए तो ये गहने के समान है। लेकिन हमारे 150 युवा किसानों पे, हमारी बहनों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर नाजायज तरीके से, गलत तरीके से 150 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसको लेकर के फिर हिसार की तरह, और मैं कहूं हिसार से दुगना लोगों के अंदर रोष है सिरसा को लेकर के भी। और पूरा हरियाणा इन 150 आंदोलनकारियों को, जिनको नाजायज रूप से, जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, चाहे वो हरियाणा का युवा हो, किसान हो, मेरी माताएं बहनें हो, सब मजबूती के साथ जो है वो इन किसान भाइयों के साथ है। और साथियों, इसी को लेकर के कल, क्योंकि हमारी सीधी चेतावनी है, जैसे हिसार में ट्रेलर दिखा दिया, जरूरत पड़ेगी तो सिरसा में पूरी फिल्म चलाई जाएगी, लेकिन मुकदमे वापिस लेने पड़ेंगे। मुकदमे फर्जी हैं, झूठे हैं, और किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ, किसी प्रकार का हमने तो आज तक कभी टकराव नहीं किया। टकराव भी पुलिस के माध्यम से सरकार कराती है। लेकिन जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं, तो खट्टर सरकार को और सिरसा प्रशासन को यह सीधी चेतावनी है कि मुकदमे अगर वापस नहीं लिए तो फिर तांडव होगा, और जो होगा उसकी जिम्मेदारी सिरसा के प्रशासन की है, जिम्मेदारी हरियाणा की खट्टर सरकार की है। और साथियों, कल इसी को लेकर के, कल यानी कि 31 मई को सुबह 10 बजे सिरसा का जो भगत सिंह स्टेडियम है, वहां पर एक मीटिंग रखी गई है, पंचायत रखी गई है, और मैं भी उस पंचायत में आ रहा। और जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो नजदीक के मेरे जितने भी किसान भाई, युवा साथी हैं, वो भी कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिरसा के स्टेडियम में पहुंचे, भगत सिंह स्टेडियम में सुबह 10 बजे। मैं भी वहां आऊंगा और सब प्रधान और हमारे सारे नेतागण, सारे साथी मिलकर के अगला फैसला लेंगे, और सब सहमति से अगला फैसला लेंगे और अगले फैसले के ऊपर ताकत लगाएंगे। पूरा हरियाणा सिरसा वालों के साथ है। सिरसा वो जिला है जो इस आंदोलन की शुरुआत में ही बहुत ताकत के साथ इस आंदोलन की ताकत बना हरियाणा के अंदर। तो मेरी सभी से अपील है कि आपने जैसे हिसार के अंदर ताकत दिखाई, सरकार को नाक रगड़नी पड़ी, उसी प्रकार जैसा सिरसा से आह्वान हो, पूरे हरियाणा वासियों को तैयारी रखनी है। और जो आसपास के मेरे किसान भाई, युवा साथी हैं, वो कल सुबह 31 मई को सुबह 10 बजे भगत सिंह स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और सभी पंचायत में बैठ करके आंदोलन की अगली जो रणनीति है और इन पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने के लिए अगला जो फैसला है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं भी उपस्थित रहूंगा। मेरी सभी से अंत में अपील है कि इस लाइव को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और जो आसपास के साथी हैं वो सभी पहुंचे। मैं भी उपस्थित रहूंगा और सभी हमारे साथियों के साथ बैठ करके इसको लेकर के अगली जो रणनीति, अगला फैसला है वो सब मिलकर के लेंगे। और उसके ऊपर मैं निश्चित रूप से सिरसा के बहादुर किसानों को, युवाओं को सैल्यूट करता हूं। 26 तारीख का भी उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन था और इस आंदोलन में सिरसा का बहुत बड़ा योगदान है। तो सब मिलकर के सिरसा के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और रहेंगे। और पूरा हरियाणा का युवा, पूरे हरियाणा का किसान जो है, मेरी माताएं बहनें जो है, वो सिरसा वालों के साथ खड़े हैं। और कल मिलते हैं और
जितने इसको शेयर कर दो दबा करके, और जो साथी पहुंच सके वो जरूर सिरसा सुबह 10 बजे भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय किसान। और इसको एक बार फिर जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट में रखें, उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय किसान।